इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात कितना है? 5:2। मतलब फादर और सन का जो आयु का रेशियो है वो है 5:2। तो इसमें अगर इस केस में इन दैट केस अगर फादर की आयु अगर निकालनी हो, अनुपात में दिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग फादर की आयु मान लेते हैं 5x और बच्चे की मतलब उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं, सन की आयु मान लेते हैं 2x। अब देखिए यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 है, मतलब 5x इंटू 2x, इसका गुणनफल कितना है? 1000 के बराबर। तो यहाँ से 10x² हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट में आपका आ जाएगा 100 और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 10। ओके गाइस, अब आगे क्या कहता है? 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु वर्षों में क्या होगी? तो देखिए पिता की आयु ऊपर वैसे कितनी दी हुई है? 5x, और इसमें x का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 50। तो ये 50 जो आयु है ये आपकी निकल आई पिता की आयु। अब 10 वर्ष के उपरांत मतलब बाद पूछा जा रहा है, तो 50 में 10 हम लोग ऐड कर देंगे तो आपकी ये कितनी आयु हो जाएगी? 60 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तब तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, अगर हम लोग सबसे छोटी संख्या निकाल लें और सबसे बड़ी संख्या निकाल लें तो उसका औसत हम लोग निकाल सकेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8 क्रमिक संख्या हम लोग कौन कौन सी मानते हैं। देखिए औसत एवरेज बराबर क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है औसत का फार्मूला। तो इन दैट केस 8 क्रमिक संख्या हम लोग कौन कौन सी माने? तो एवरेज तो आपका पहले दिया हुआ है कितना है? 6.5। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग। तो 8 क्रमिक संख्या कौन कौन सी मान लें? एक तो x मान ली, तो दूसरी क्रमिक संख्या कौन सी हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। तीसरी कौन सी हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। और चौथी कौन सी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। और पांचवी कौन सी हो जाएगी? x+4 हो जाएगी। छठी कौन सी हो जाएगी? x+5 हो जाएगी। और सातवीं कौन सी हो जाएगी? x+7 हो जाएगी। और आठवीं कौन सी हो जाएगी? x+6 ये, और आठवीं कौन सी हो जाएगी? x+7। और पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 8। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इधर कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई होगा 6.5 में, तो 8 का अगर मल्टीप्लाई 6.5 में करते हैं तो आपका कितना मिलता है? तो आपका मिलता है 52। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, एक एक्स को हम लोग सबसे पहले जोड़ लेते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक एक्स ये है, 2x ये, 3x, फिर 4x, और आगे 5x और 6x और 7x और 8x। तो यहाँ से 8x तो ये हो गया। अब अंकों को जोड़ लेते हैं, एक दो कितना होता है? 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21। 15 6 कितना हो जाएगा? 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा? दोबारा से जोड़ते हैं, देखिए एक और दो कितना हो जाएगा? 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 4 10 हो जाएगा, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 6 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 8 है x+28, यहाँ पर ये हो गया। अब पक्षांतर करेंगे तो 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 52 - 28। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 गया तो आपका बचा 4, और 4 में से 2 गया तो 24, तो 8x ये आ गया। तो अब काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 3 24, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है तो x है, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी? x+7 है। तो x में x+7, तो x की वैल्यू रखेंगे 3 + 7, तो सबसे छोटी संख्या है आपकी 3 निकल आई, और बड़ी संख्या कितनी निकल आई? 10। अब इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? पदों का योग, मतलब दोनों को जोड़ देंगे
3 + 10 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 2, तो नीचे 2 हो जाएगा और ये एवरेज निकल आएगा। ओके गाइस, तो 13/2 इसको काटेंगे तो 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस या कह सकते हैं सीपी, उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, मतलब सीपी इक्वल टू एसपी का 80%, तो 80/100 हो जाएगा आपका। 80% को क्या लिख सकते हैं? 80/100। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? 80/100। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, अब 2 से ये काटेंगे तो 4/5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा? 4, एसपी कितना हो जाएगा? 5। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रख दिया नीचे, सीपी को रख देंगे 4 और मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। 4 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिएगा। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। और आगे एक लाइन है बहुत ही सिंपल सी, यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, मतलब अगर राम को भी अगर 100 रुपये मिलता है वेतन में, तो श्याम को भी क्या मिलेगा? 100 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों के वेतन जो हैं वो आपके समान हैं। तो देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, श्याम 1540 रुपये की बचत करता है। 1540 रुपये की बचत करता है श्याम, लेकिन परसेंटेज में कितनी है? 22%, मतलब 22% की वैल्यू 1540 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से काटेंगे 2 से तो 11% किसके बराबर हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 0। अब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी निकल आई? 70 रुपये। ये इसकी बचत हो गई, सॉरी 1% की वैल्यू हो गई। लेकिन राम की हमसे बचत पूछी जा रही, मतलब राम की बचत कितनी? 14%। जब 1% की वैल्यू 70 है तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 70 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 4×7 = 98 होता है, तो 980 रुपया हो जाएगी राम की बचत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। तो देखिए कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टोटल अंक जो होते हैं वो 100% होते हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है, मतलब 100% से हमें कितना लाना है पास होने के लिए? 36% अंक लाने ही लाने, अगर आपको पास होना है। तो आगे क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक बताना, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। देखिए 85 अंकों से फेल हो गया है, अगर इसको 113 में 85 को अगर जोड़ दें तो वो लड़का पास हो जाएगा। अगर उसे 85 अंक मिल जाते होते तो वो लड़का जो है वो पास हो जाता होता। तो 85 को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 36%। तो यहाँ से 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 198। तो देखिए गाइस काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 2 नीम 18, 2 नीम 18, फिर 9 से काटेंगे इसको तो 2% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 11, सॉरी 9 एकम 9, 9 एकम 9, हाँ सही है। अब हमें परीक्षा के अधिकतम अंक बताने, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो 2% की वैल्यू आपकी 11 है, तो 100% लाना है तो क्या करेंगे? इसमें 50 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% की वैल्यू हमें निकल आएगी। कितनी निकलेगी? 11 पच्चे 55, 550 अंक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है। मान लेते हैं कोई दो संख्याएं x और y हैं और उनका योग आपका दिया हुआ है 36, तथा उनके मासा तथा लासा क्रमशः, मासा मतलब एचसीएफ कितना है? 3, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 105। तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? मतलब 1/x प्लस 1/y, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो कैसे करेंगे? तो हमें ये निकालना है। तो देखिए गाइस बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको करना है आगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो x
नीचे हो जाएगा एक्स बाई, और ऊपर कितना हो जाएगा एक्स प्लस बाई। और एक बात बताना चाहूँगा, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक्स इंटू बाई किसके बराबर होता है, मासा इंटू लासा के बराबर। तो 105 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस बाई कितना है 36, और एक्स बाई कितना है 315। तो आपका काटेंगे तो आपका जो निकलेगा वो आएगा आपका 4/35। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।